हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द सेसोनिया ट्रेड्स। आज मैं आपको बिटकॉइन की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इसका विन रेट कम से कम 80% है। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी मेरी है, वो है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। देखो, जिस इंडेक्स में मोमेंटम ज़्यादा होता है ना, उस इंडेक्स में आपको कुछ नहीं करना। कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लेना, बस उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखना, आप उस पर अच्छा पैसा बना लोगे। अब स्ट्रेटजी मैंने कैसे बनाई है वो आपको मैं चार्ट पर समझा दूंगा। अब इंडिकेटर आपको कहाँ मिलेगा? पहली बात, वो इंडिकेटर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है। टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लेना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको जाना है टेलीग्राम में, और मैं उसको पिन कमेंट में कर दूंगा। ठीक है। उसको मैं पिन कमेंट में कर दूंगा टेलीग्राम में, आप देख लेना जाके, उसमें आपको मिल जाएगा। अब वो इंडिकेटर लगाना कैसे है, बहुत लोगों का डाउट था कि सर इंडिकेटर लगाते कैसे हैं। बहुत लोगों को नहीं आता इंडिकेटर लगाना। वो मैं आपको इधर बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ये पाइन एडिटर करके है। ठीक है। इधर आपको क्लिक करना है, और ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि मेरी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, मैंने आपको बता दी कि इंडिकेटर लगाना कैसे है। ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि इंडिकेटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है। बहुत लोग बता देते हैं कि इसका 80% विन रेट है, 90% विन रेट है। बट आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेटजी बताने के बाद एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी तो मैं बिल्कुल सिंपल आपको ये बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, खाली इंडिकेटर लगाना है और एंट्री का क्राइटेरिया मैं बताता जाऊंगा, साथ ही साथ कि एंट्री करनी कैसी है। ठीक है। और उसके बाद टारगेट कितना लेना है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। तो चलिए, और अगर इसमें आपको और ज्यादा प्योरीफाई करना है, वैसे तो इंडिकेटर की स्ट्रेटजी है ये, उससे ही आप बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। पर अब आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे और इस पे प्योरीफाई करना है, तो इसमें जो मैंने फेव दिया था ना अपना, उसको भी ऐड कर लेना, तो भी बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। जो फेव की स्ट्रेटजी दी थी मैंने, आप चैनल पे जाके वीडियो देख लेना। उसका भी मैंने बहुत अच्छा मतलब स्ट्रेटजी थी मेरी, आप उसे देख लेना, तो वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। अगर आप उसको और इसको मिला के दोनों को कंबाइन करके एक अपनी पर्सनल खुद एक स्ट्रेटजी ऐसी बना लो, तो भी आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बट ये भी अपना खुद में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लेना। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी पहले मैं, अब देखो मैं तो इंडिकेटर ये लगा लेता हूँ, आपको मैं वीडियो के एंड। हाँ, ये इंडिकेटर मैंने लगा लिया है। एक काम करता हूँ, मैं सेशन ब्रेक को थोड़ा बंद कर देता हूँ, है ना। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ मैं। ये सेशन ब्रेक होगा यहाँ से कहीं से बंद। सेशन ब्रेक कर दिया बंद हमने। ठीक है। अब इस पे करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपनी इंडिकेटर की 3 लाइनें हैं। ठीक है। ये आपको पता चल जाएंगी कौन सी लाइन है और कितने कितने की है ये। ठीक है। मैं आपको 3 लाइनों के हिसाब से इसको दर्शाता हूँ आपके सामने। मेरा सिंपल सा काम है। अब एंट्री कैसे करनी है और टारगेट कैसे लेना है, वो मैं आपको इसमें क्लियर बताता जाऊंगा। सबसे पहली बात, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इन दोनों पर ही आप इसको यूज करना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं प्रेफर करूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर, सबसे सिंपल बात। ठीक है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है वो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। क्या है वो? पहली चीज, मार्केट में ट्रेंड कोई भी हो, चाहे अपसाइड ट्रेंड हो चाहे डाउन साइड ट्रेंड हो, ये दोनों पर वर्क करेगी। ठीक है। मार्केट में अपसाइड ट्रेंड है तो कैसे ट्रेड लेनी है, डाउन साइड ट्रेंड है तो कैसे ट्रेड लेनी है। आपको देखना ही नहीं है कि मार्केट में अपसाइड ट्रेंड चल रहा है कि डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना है, ओनली इस पर ट्रेड करना है, और वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपका ट्रेड करने का क्राइटेरिया, एंट्री करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब ये तीनों लाइन एक ही पास आ जाए, ठीक है, जो ये तीनों लाइन है ना एक ही पास आ जाए और कैंडल एक ही इसका ब्रेक डाउन करे। अभी ये डाउन साइड का ट्रेड बना है, इसमें तो मैं डाउन साइड का समझा देता हूँ, अप साइड का बनेगा तो अप साइड का समझा दूंगा। तो जो भी इसमें ट्रेड बनता है वो मैं आपको समझाते चलता हूँ पीछे तक, बैक टेस्ट का करके दिखा देता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट लिख के और पूरा चार्ट पे समझाता जाऊंगा पीछे तक। आपको इस पर बैक टेस्ट करना पड़ेगा खुद। ठीक है। तभी आपको इस पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया आपने। अब आपको देखना है कि जो तीनों लाइनों का कैंडल को ब्रेकआउट करना है, जैसे ब्रेक डाउन करना है डाउन साइड के लिए। ठीक है। अगर इस पर डाउन साइड का सेटअप बन रहा है, तो अप साइड का बन रहा है सेटअप, तो अप साइड के लिए करना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि देखो इस कैंडल ने तीनों लाइनों को अकेले ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। डाउन साइड के लिए आपको क्या करना है, सेकंड कैंडल पे एंट्री बनानी है और इसी के कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है अपना। यहाँ कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो आप, और इस स्विंग के ऊपर रख सकते हो। जब ये कैंडल खूब अच्छी खासी बनी है, कितने पॉइंट की है ये कैंडल, 1300 पॉइंट के करीब कैंडल है, तो आप इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे। और टारगेट कब तक रखना है, टारगेट इंपोर्टेंट बात होती है, टारगेट कहां का रखना है। तो टारगेट हमको रखना है जब तक इंडिकेटर के नीचे है मार्केट। ठीक है। इस इंडिकेटर के नीचे है मार्केट, हमको टारगेट तब तक रखना है। अभी हम टारगेट डिसाइड कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये टारगेट को डिसाइड कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ये कैंडल ब्रेक डाउन कर देना, जब ये कैंडल यहां से ब्रेक डाउन कर दे, तो आपको क्या करना है कि जो पहला रिट्रेसमेंट देगी मार्केट, देखो इसमें 1:2 मिलता है। इसमें आपको अगर सिंपल 1:2 लेके चलना है 80% विन रेट के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, ऐसे जाओ और 1:2 लगा लो। ठीक है। ये रहा 1:2, टारगेट सिंपल होगा डिसाइड, कुछ नहीं करना। 1:2 आपको एक इधर मिला ट्रेड का। अब आपको मैंने क्लियर बोला है कि अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है मार्केट, इन तीनों लाइनों के ऊपर नहीं जाती है मार्केट, आपको ट्रेड में बने रहना है। तो आपको करना क्या है इसमें, 1:2 पर अपनी 60% क्वांटिटी बुक करनी है। नियम सुन लो इस स्ट्रेटजी के, यही इंपॉर्टेंट है। 1:2 पर आपको क्या करना है, 60% क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर देनी है, और जो 40% क्वांटिटी है, 40% क्वांटिटी, उसको C2C लगा देना क्लियर। ठीक है। C2C लगाने के बाद उसको आप होल्ड कर सकते हो 1:4 और 1:5 के लिए। ठीक है।
क्या करना है, 1:4 और 1:5 के लिए वो ट्रेड चलना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे 1:4 और 1:5 क्लियर मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ अपसाइड, बट मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, तो आपको क्या करना है, ऐसी जगह पर जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके और इस जगह पर इसी कैंडल के नीचे आके, जैसे ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन आपको दिख रही होंगी, इसके ऊपर मार्केट गई और इस दोनों लाइन के ऊपर नहीं निकला और कैंडल घूमकर इन दोनों लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी से आपको क्या करना है, फिर से डाउन साइड का ट्रेड लेना है, इसी के ऊपर ऐसे लगा के ये ट्रेड रहेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। और जब तीनों लाइनों का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन करेगा, ये ट्रेड रहेंगे आपके फुल क्वांटिटी से। इसे बोलते हैं ए प्लस सेटअप। आप मैं क्लियर करते चलता हूं, इसको बोलेंगे ए प्लस सेटअप। और जो रिट्रेसमेंट देकर मार्केट फिर से इसी बीच में जाता है, इसी जोन में जाता है, इसको बोलेंगे बी प्लस सेटअप। मतलब ये रहेंगे स्मॉल क्वांटिटी से और ये रहेंगे फुल क्वांटिटी से। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये मैंने समझा दिया डाउन साइड का ट्रेड। अब आप बोलोगे अप साइड का समझाना है, तो देखो इसी के मैं समझा देता हूं, अप साइड का ट्रेड समझाता हूं। यहां से क्या हुआ मार्केट में, सबसे पहले चलते हैं इस जगह से। मार्केट में अप ट्रेंड का एक डायरेक्शन दिख रही होगी आपको। अब क्या हुआ, ये तीनों लाइन एक ही जगह पर आ गई। यहां से मार्केट ने क्या किया, देखो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती हुई गई और इन तीनों जो लाइन है इसके ऊपर आ गई मार्केट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो ट्रेड लेने से रहे आप, नहीं इधर नहीं लेना है, क्योंकि ये कैंडल डाउन साइड अप साइड का मोमेंटम आया था, अप साइड अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनती गई है, तो रेड कैंडल का वेट करना है। इसी के ऊपर टैप करने के लिए आएगा मार्केट। क्यों आएगा मार्केट, क्योंकि ये जो लाइन है ना, तीनों इंडिकेटर से इनकी कैंडल होते हुए जाएंगी। जब जब इनसे दूर हो जाएगा कैंडल, तो समझ लेना इसके पास फिर से आने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी है इसी के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, डाउन साइड की कैंडल बनी और इसी के नीचे निकल गई, तो आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है कैंडल और ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। उसके बाद अगली कैंडल पे आपको एंट्री बनानी है और फिर उसको जो स्विंग लो हो उसी के नीचे आपको क्या करना है, तुरंत स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ कहीं आपकी एंट्री बन जाएगी इसी कैंडल के हाई पर और आपका टारगेट रहेगा ये स्विंग लो, ठीक है, थोड़ा सा इसके नीचे। उसके बाद मैंने क्या बोला, 1:2 आपको सबसे पहले लेना है। 1:2 आपको सबसे पहले, ये हमने 1:2 रखा, आपको आराम से यहाँ पर अचीव हुआ ये 1:2। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 60% क्वांटिटी आपको क्या करनी है, बुक कर लेनी है। उसके बाद C2C लगा देना है, तो आपने C2C इधर लगाया, हिट नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद आपने 1:4 1:5 के लिए आपने इसको ट्रेल किया, तो ये कितना हो रहा है, 1:4 के लिए हम ट्रेल करेंगे इसको। 1:4 के लिए ट्रेल करता हूं मैं आपके लिए, ये रहा 1:5 हो गया ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 1:5 के लिए, इधर ये आपको दिख रहा है। सिंपल सी बात है, आपको ये क्लियर दिखा। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये रिट्रेसमेंट करके मार्केट आ रही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने ये, और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, फिर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई। थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ। रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, तो आपको क्या करना, बी प्लस सेटअप है ये अपना, स्मॉल क्वांटिटी लगाते हुए जाना है। फिर मार्केट देखो रिट्रेसमेंट करता है, इसी जोन में आया, ग्रीन कैंडल बनाई, इसी के नीचे ऐसा लगाया, फिर आपको बी प्लस सेटअप पे स्मॉल क्वांटिटी लगानी है। और ऐसे ही जब जब रिट्रेसमेंट इसी के ऊपर करता जाए मार्केट, तुरंत आपको एंट्री बनाती हुई जानी है। और जब मार्केट ऐसा कर दे तो समझ लेना ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, आपको मैं और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ इस पे। इधर आओ, ये पीछे का है, पीछे दिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया मैं आपको वो समझा देता हूँ, इससे पीछे के चार्ट पर। यहाँ देखो मार्केट ने क्या किया, ये सिंगल कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया, मतलब तीनों लाइनों का ब्रेकआउट नहीं हो पाया। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया था, ये जो कैंडल है, ये जो दोनों लाइन इंडिकेटर की ये लाइन, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, पर एंट्री कब बनेगी अपनी इसमें, हमको ये कैंडल देखनी है जो बड़ी कैंडल विक देकर बनी है। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी तब हमको एंट्री करनी है। क्यों करनी है, सिंपल सी बात है, इस कैंडल में कुछ ना कुछ खेल हुआ था। देखो थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट देखिए, उसके बाद ऐसा मोमेंटम आया है, तो इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज करेगी तब आपको एंट्री करनी है। एंट्री को मैं यहाँ भी बता सकता था, यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो। इस कैंडल तीनों लाइनों का ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड, तो मैं बोलता हूँ इसके ऊपर एंट्री हुई है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ आपकी कहीं एंट्री होगी, इस जगह पर स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे लगाना है। अब इसमें क्वांटिटी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ये नहीं बोलोगे मुझसे कि सर इसमें एसएल बड़ा बन रहा है। देखो आपको फिर क्वांटिटी कम करनी है, तो 1:2 का पहला टारगेट लेंगे हम लोग। अब ये बीच में ब्रेक डाउन हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये कहां से हुआ है, पहली दो लाइन कहां पर है, ठीक है, और उसके बाद ये कहां पर है लाइन, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब आपको इसमें यहां तक मोमेंटम मिला, इसके नीचे ऐसा लगाए, तो आपको प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट फॉलो करना है, ना कि आपको इसमें ये फॉलो करना है कि सर क्या पहले निकल सकते हैं, जब इतना टारगेट मिल गया है क्यों निकल जाओगे। जब टारगेट मैंने बोला है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, तो वो करना है बस, इसमें सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1:2 मिल गया आराम से, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया ये मैंने समझा दिया कि इसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना, ये मैंने बोला था। फिर मार्केट ने साइडवेज किया, फिर इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बना, ये ट्रेड मैंने आपको समझा दिया। और पीछे चलते हैं, पीछे समझा देता हूँ। यहाँ पे चलो, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना मार्केट में, ये ग्रीन कैंडल बना, मानता हूँ आपका ये ऐसा लेट हो गया होगा इधर, ये कैंडलों ने इधर तीनों जैसे कि देखो ये देखो यहाँ यहाँ आपने एंट्री बनाई होगी अपसाइड की, इसके नीचे ऐसा चला गया होगा, क्योंकि ये कैंडल है ना पहली दूसरी, ये दोनों कैंडल ने इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, और इस स्विंग का नीचे जैसे लो निकला होगा ये, तो आपको क्या करना है, फिर डाउन साइड की एंट्री डायरेक्ट बना लेनी है। क्यों बना लेनी है, तो इंडिकेटर ने अपना पूरा काम कर दिया, डाउन साइड के लिए हो गया तैयार, तो आप कहीं फिर यहाँ एंट्री बना लोगे, क्योंकि तीनों लाइनों का ब्रेकडाउन हो गया और ये स्विंग लो था, इसके नीचे भी मार्केट ने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया अपना। यहाँ कहीं आप एंट्री बनाओगे, इसी कैंडल इसी जोन के ऊपर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 के लिए आपको सबसे पहले टारगेट रखना है अपना, ठीक है। यहाँ आओगे 1:2 आपको मिल गया ये पहली बार में, ठीक है।
इसी दो तीनों लाइनों के ऊपर आपको क्या करना है, देखो तीनों लाइनों ने भी तो क्रॉस ओवर कर दिया, आपको दिख रहा होगा इधर से क्रॉस ओवर मिला है तीनों लाइनों का। तो आपको ये सिंपल चीजें देखते हुए चलनी है। अब ऊपर के साइड चलते हैं, थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ आपको मैं। टॉप पर देखो क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, पहली कैंडल दूसरी कैंडल ने इसका क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। बट क्या करेंगे, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस कम से कम 2200-2300 पॉइंट का मतलब बन रहा है। कोई बात नहीं भाई, देखो स्टॉप लॉस क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, इसका सिंपल सा रीजन है। इसके ऊपर क्या, यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस ये लगाना पड़ेगा। देखो ये क्या है, स्विंग ट्रेड टाइप है ये, जो तुमको डेली नहीं बनता दिखेगा, ये एक दिन में एक ही मिलेगा, तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है, इसमें इंपोर्टेंट चीज रिस्क रिवॉर्ड है। आपने क्या किया, 1:2 आपको मिला यहाँ जाकर, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि मार्केट ये साइडवेज हुआ था थोड़ा, ये अपसाइड गया गया इसके ऊपर, प्रॉपर ऐसा लेने हैं, इस पे प्रॉपर टारगेट लेने हैं। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर ये थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट हुआ था इसका, तीनों लाइनों का, तो मैंने बोला ना प्योरीफाई करने के लिए आप वो लगा लो अपना जो फिव दिया है मैंने। तो क्या करो, हाई से लो लगाओ, देख लेना फिव की स्ट्रेटजी। और ये आपको दिख रहा है कि जो अपना 0.618 और 0.55 इसके ऊपर कैंडल निकल ही है, ठीक है। तो जो सेटअप पहले बना है फोकस उसी पे करना है, ये बन गया तो इसका टारगेट और ऐसा लेना है। अब मार्केट पहले इसके ऊपर ब्रेक, तीनों कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा है, क्या कर रहा है वो बाद में देखना है, पहले सेटअप क्या बना है वो देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल रहा होगा 1:2 तो मिल गया, C2C लगा दिया, उसके बाद जो 40% क्वांटिटी थी आपकी बची होगी, उसमें देखो 1:4 और 1:5 आराम से मिल गया होगा। तो ये ट्रेड आपको जो इतना बड़ा विक दिख रहा है ना, ये ट्रेड भी मैंने अपने टेलीग्राम में दिया था, बिल्कुल क्लियर ट्रेड दिया था ये वाला। चलो आपको यहाँ दिखाइए, अब इससे पीछे चलते हैं। देखो तीनों लाइनों का क्रॉसओवर हुआ इस साइड, और इस कैंडल ने एक दो तीसरी कैंडल ने आराम से क्या किया, ब्रेकआउट किया, इसका A+ सेटअप बना, अपना यहाँ एंट्री करो तुम लोग इस जगह पर, और टारगेट रखो आराम से 1:2, उसके बाद 40% क्वांटिटी, ठीक है, करते जाओ। 1:2 के बाद देखो इसमें अच्छा खासा मिलता ही जाएगा। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं क्या बताऊँ आपको, इसमें अच्छा खासा आपको टारगेट मिलता ही जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट में देखो ये तीनों कैंडल का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तीनों तीनों लाइनों का इधर ब्रेकआउट हुआ, एक दो तीनों लाइनों का इधर आके कहीं ब्रेकआउट हुआ। मानता हूं इसमें आपने अपसाइड की एंट्री ली होगी, इसमें इसके नीचे कहीं ऐसा गया, उसके बाद जब मार्केट ने इसके नीचे ये तीनों लाइनों का ब्रेक डाउन किया, तो आप यहाँ कहीं एंट्री बना लो, इस जगह पर बनेगी एंट्री, क्योंकि इस स्विंग के नीचे आया ना कैंडल, तो उसके बाद इसके ऊपर तुमको ऐसा लगाना पड़ेगा। तो ये भी टारगेट डाउन साइड का अच्छा मिल गया। ऊपर से देखो थोड़ा, यहाँ पे ये तीनों लाइनों का ब्रेक डाउन हुआ, ये तीनों लाइन, एक दो तीनों लाइनों का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे आपको इसके ऊपर ऐसा लगा कि अपसाइड की एंट्री मिल जाएगी। इस जगह पे देखोगे 1:2 आराम से मिल गया होगा, इस जगह पे एंट्री करोगे इसके कैंडल के ऊपर यहाँ, तो आपको देखो आराम से मिल गया होगा। इसी कैंडल के नीचे ऐसा लगाना यहाँ कहीं, और 1:2 ले लो आराम से। कम मिला थोड़ा 1:2 से, बट कोई ना, घूम के आ गया। मानता हूँ आपका C2C या कुछ भी हिट हो गया, इन तीनों लाइनों के नीचे कैंडल क्लोज किया, डाउन साइड ले लो, कोई बात नहीं है। एक भी ट्रेड मिलता है उसमें ऐसी जगह पे क्या होता है कि ऐसा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा लेट हो जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत मेंटेन होता है, ठीक है। इस जगह पे जाओ, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये हुआ कि नहीं, तीनों लाइनों का कैंडल ने क्लोजिंग दी इसके ऊपर, और मार्केट में आप एंट्री बनाओ यहाँ कहीं, इस जगह पे ऐसा रखो ये स्विंग के नीचे, और टारगेट पे लंबी खींचते जाओ, जब तक इन तीनों लाइनों के ऊपर है ना कैंडल क्लोजिंग, वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेटजी दिखा दी, 15 मिनट पर आप बैक टेस्ट कर लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो मेरी उसमें रीच खराब होती है। अब मैं बता देता हूँ ये इंडिकेटर लगाना कैसे है आप लोगों को, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये पाइन एडिटर है, इस पे जाना, ठीक है, ये क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है मैनेज स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्लिक करनी है आपको, और इधर जाना क्रिएट न्यू, तो इधर देखना है ये इंडिकेटर है अपना, इस पे क्लिक करना है न्यू इंडिकेटर, और ये इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है, इसको कॉपी करके, मतलब कट कर देना है इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने जो इंडिकेटर की वो दी है आपको टेलीग्राम में, उस पर जाना आप लोग, यहाँ हम आए, ठीक है, और ये अपना इंडिकेटर है अपना, इस पर क्लिक करना है, पूरा वर्जन खोल लेना है इसका, टॉप से लेके बॉटम तक इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है आप लोगों को। ये मैंने कॉपी कर लिया, ये आपको इधर दिख रहा होगा। कॉपी करने के बाद सीधे इधर आना है, और इस जगह पे इसको पेस्ट कर देना है। हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया इसको। अब आपको ये कहाँ मिलेगा, इसको ऐड टू चार्ट कर देना है, ऐड टू चार्ट कर दिया हमने, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया, इसमें देखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी लिखा होता है, इसमें दिख रहा है ना, ये संग की संग बता भी रहा है कि इसमें ब्रेकआउट हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है। दिखा देता हूँ आपको मैं थोड़ा, देखो इसमें ये दिखा रहा है साथ के साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये चीजें भी इसमें दिखाता रहता है। तो आपको सेटिंग में जाकर इसकी में ये चीज बंद कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको आंखों से दिख रहा है तो कोई उसमें देखना है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट लग जाएगा। अब इसकी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख लेना, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री राम सभी को, और भाई कमेंट लाइक जरूर करना, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, और सब्सक्राइब भाई करो, मुझे सपोर्ट करो भाई लोग, आपके लिए मैं ऐसी लर्निंग वीडियो लाता रहूंगा, और आप भी देखते हैरान हो जाएंगे क्या कंटेंट दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर कहाँ से लेके आ रही हो ये चीजें। तो चलिए आगे की मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।